हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 51 से 60 तक जो सर के द्वारा साइंस का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाली जो भी एग्जाम है वो साइंस से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एपिसोड नंबर 51 को देखते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ये है डाल्टन। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n2 हो सकती है। तो n1 बराबर k होता है, n2l, n3m और n4n होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम के अंदर 1h1, ड्यूटेरियम 1h2, ट्रिटियम 1h3 होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। और सर्वाधिक ध्वनि की गति है वो सोलिड में होती है और प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आवर्ती का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हाफ जो 1.5 × H2 है, इसके कारण इसको प्राप्त होता है। तो CaSO4 2H2O और ये 1.5 × H2O मिलाने पर CaSO4 हाफ H2O के अंदर ही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जिप्सम से। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज है चैडविक ने की है। किस धातु के संक्षारण से ही रंग हरा हो जाता है? तो तांबा का। लोहे पर जंग लगना इसका लाल रंग हो जाता है और चांदी का रंग हो काला हो जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही भोजन निर्माण के अंदर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इससे CO2 प्लस में H2O ये प्रकाश संश्लेषण है क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। तो C6H12O6 प्लस में O2 प्राप्त होता है। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से। और सुक्रोज है इसको डाइसेकेराइड भी कहते हैं। किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? तो सोडियम बेंजाइट का। तो सोडियम बेंजाइट है इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट है डाइन किसका मात्रक है? तो बल का। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं या अधिक भेदन क्षमता रखती हैं? तो गामा किरणें। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो पारा को। और पारा है कमरे के ताप में लिक्विड हो जाता है। सिंदूर का सूत्र HGH होता है। लाल चीटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की वायु ज्ञात करने में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। pH स्केल की खोज किसने की है? तो सोर्सन के द्वारा। अम्ल राज के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात के अंदर मिश्रित होता है? तो 3:1। तो HCl और HNO3 इनका अनुपात 3:1 के रूप में होता है। जहरीली शराब में ही प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो मिथाइल एल्कोहल CH3OH। और पीने योग्य शराब इसको लीकर भी कहते हैं और इसमें एथिल एल्कोहल होता है CH3, CH2 और OH होता है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 52 देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और जो प्रकाश वर्ष है ये भी दूरी इकाई है। एम्पियर ये धारा की इकाई है। ज्योति तीव्रता की कैंडला है और शक्ति की वोट है। चलती हुई मोटर कार का अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो जड़त्व के नियम का। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना और रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर। एक अश्व शक्ति में वोट कितने होते हैं? तो 746 वोट होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और G का मान सबसे ज्यादा सतह पर होता है और जो ऊपर जाते हैं G का मान कम होता जाता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम ये केपलर के द्वारा दिए गए थे 3 नियम। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर ही माइक और विद्युत को साउंड के अंदर लाउड स्पीकर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में लाइट। भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं और जो दाब कम होता जाता है तो आंधी और तूफान आती है। बैरोमीटर जब धीरे धीरे कम होता है तो वर्षा होती है और ऊपर जाने पर मौसम साफ होता है।
जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? तो केशिकाओं के कारण ही वो तेल है वो ऊपर चढ़ता है। आगे है, पानी में तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होगा या अधिक तो कम होगा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य है? तो अनुदैर्घ्य प्रकार की। अल्फा बीटा या गामा में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की। आप सर्वे तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती है। सर्वे तरंगें 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और परासर्वे ध्वनि है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाली पत्थरी की जांच करने में, दूध में हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पैराबैंगनी तरंगों का। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है। पदार्थ की फोर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। हवा यौगिक या मिश्रण? तो ये मिश्रण है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 53। द्रव्यमान संख्या है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन है, इससे द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड के द्वारा। आवर्त सारणी के अंदर संख्या वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, और वर्गों की संख्या 18 होती है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजेले के द्वारा दी गई है। अमावस्या के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो 8 होते हैं, C4H8। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन से। और डीजल है इसकी C10 से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का किया जाता है। और परिरक्षण के अंदर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके लिए प्रोटोकॉल हुआ है 1987 के अंदर ही, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। गैलन किस धातु का अयस्क है? तो लैंड का है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती हैं? तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर होती हैं। फ्यूज तार में कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो Pb प्लस Sn, तो Pb यानी लैंड और टिन का प्रयोग किया जाता है। चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए कौन मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तो AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट मिट्टी में कौन सी धातु मिलती है? तो थोरियम मिलती है। और ये मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो केरल के अंदर, इनको भी याद रख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। और गहराई मापने में फेदोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने में फेदम का। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का। सीरम क्या है? तो जब प्लाज्मा से फाइब्रोनिज्म प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सीरम कहलाता है। शाही रोग हीमोफीलिया कहलाता है। दुग्ध श्रवण हार्मोन कौन सा है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और इसको लव हार्मोन, लेबर पेन, बर्थ ये हार्मोन भी कहते हैं। और ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। किस विटामिन को संकरणरोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। और इससे 2 रोग होते हैं, रतौंधी और जीरोफ्लेथीमिया। तो जीरोफ्लेथीमिया है, इससे आंख का सूखना रोग होता है। और रतौंधी है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। और इसके लिए मतलब क्या बताया गया है? तो गोल्डन राइस है, ये इसके लिए बताया गया है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या खाना चाहिए? तो गोल्डन राइस। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 54 देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है? तो अर्धपारगम में। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोलेट है। कवक व शैवाल का सहजीवन लाइकेन है। और लाइकेन है वायु प्रदूषक का सूचक है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और पादपों के अंदर ये सेलुलोज की बनी होती है। आरबीसी के अंदर केंद्रक किन में पाया जाता है? तो ऊंट और लामा में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। एमआरआई की फुल फॉर्म तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये एमआरआई की फुल फॉर्म है। फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टिस को। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कब किया जाता है? तो SA नोड है इसके अंदर किया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जीव द्रव्य के नाम से। तारक काय का क्या कार्य है? तो मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। और कोशिका विभाजन का इसका कार्य है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 का होता है। और समसूत्री विभाजन है इसमें 2 का होता है।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो राइबोजियम का। जाइलम तो जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। ल्यूकोसाइड किसे कहते हैं? तो WBC को। सर्वदाता O- है, सर्वग्राही AB+ है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है? तो 5 लीटर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। CO2 के 70% भाग का परिवहन है, ये बाइकार्बोनेट से होता है। पाइरूबिन अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो अवायवीय श्वसन के अंदर। ऊर्जा की मुद्रा ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करते हैं। विटामिन D की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया होते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज 55 और 56 है, इनको देखते हैं। जो सर के द्वारा तो नहीं करवाया गया है, लेकिन मैं इसको रिवीजन करवा देती हूँ। जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग है, ये लेमार्क और ट्रिविनास ने किया है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैलोनस जो लीनियस हैं। किसने जीव धारियों की पंच जगत इसका वर्गीकरण किया है? तो व्हीटकर के द्वारा। और पंच जगत कौन कौन से हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कवक कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन में होता है। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के अंदर होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिश्रित रूप से क्या कहलाते हैं? तो जीव द्रव्य। जीवित कोशिका की खोज करने किसने की है? तो ल्यू वेन होक के द्वारा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु की है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की है। सबसे बड़ी कोशिका ये है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी है न्यूरॉन की। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, तो पादप एंड जंतुओं में। तारक काय का कार्य क्या है? तो कोशिका का विभाजन करना। प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम को कहते हैं, और ये सबसे छोटा कोशिकांग भी है। अल्टमान खोज तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो अल्टमान ने की है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो पर्णहरित के अंदर होती है, और इसमें धातु होती है मैग्नीशियम। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। DNA में नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? तो एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 57। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया है? तो पुरकिंजे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ऊर्जा का 10% प्रभाव नियम किसने दिया है? तो लिंडेमान ने। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर और मैरास्मस। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन और लाइसोसोम। स्पेग्नोमोनोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो BP मापने में। भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्र क्या कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की। मिनी माता पारा से होता है। इटाइटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। डायनेमो का क्या अर्थ होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी कलर है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। किस एक कोश के शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्णता के लिए किया गया है? तो क्लोरेला का। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल लेंस का। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 और 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1/f है। ये इसका फॉर्मूला है। एपिसोड नंबर 58 देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। गन मेटल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर, जिंक और टिन होती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका सिरा है। SI पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक है रेडियन। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा को उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। 1 जूल कितने अरक के तुल्य है? तो 10⁻7 अरक की। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। तो दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा ये सब अदिश राशि है। और वेग, त्वरण, विस्थापन, बल ये सदिश राशियां हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान वो कम होता जाता है।
जब लिफ्ट है वो नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होता है, तो भार है वो इसका कम होता है और ऊपर की ओर जाने पर जो बढ़ता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना है, तो वर्षा की। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो लैक्टोमीटर की। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो इसका आवर्तकाल वो 2 गुना हो जाएगा। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है, तो सोनार के द्वारा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। मूत्र का रंग हल्का किस वर्ण के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। बच्चों को डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया, खाली खांसी और टिटेनस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 59, आमाशय अम्ल, तो इसमें HCl पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो वसा का पाचन करना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है, जो कि दांत के अंदर होता है। टाइलिन और लाइसोसोम एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में। मानव शक्ति की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन हिपेरिन है। भोजन के अंदर ही जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच किस अंग का प्रयोग करके लगाया जाता है, तो लीवर से। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होते हैं, तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे के द्वारा। सिरा के अंदर रक्त अशुद्ध होता है, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। हृदय कितनी बार धड़कता है, तो हृदय है वो 70 मतलब कितनी बार धड़कता है, तो 70 बार। रक्त दाब मापने में कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर का। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णन के कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के लिए ही होता है। शरीर के संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रयोग होता है, तो सेरिबेलम। जांघ की हड्डी क्या कहलाती है, तो फीमर। कान की हड्डी स्टेपिज कहलाती है। अस्थि जोड़ लिंगामेट कहलाता है। पसलियों की टोटल संख्या 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ADH हार्मोन से क्या श्रवण होता है, तो ये कहाँ से श्रवण होता है, तो पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। जड़ मानवता तथा घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन निष्कासित होता है, तो कैलिटोसिन हार्मोन है, ये निष्कासित होता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के अंदर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के अंदर। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। CO2 का 70% परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में। पाइरुबिन अम्ल के निर्माण में किस प्रकार पाइरुबिन अम्ल है के निर्माण में किस प्रकार का श्वसन है, तो ऑक्सी श्वसन। मनुष्य और पादपों के अंदर श्वसन के दौरान कौन सी गैस अवशोषण होती है, तो O2। ऊर्जा की मुद्रा ATP है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज मिलने पर कौन सी शर्करा बनती है, तो सुक्रोज। और ग्लूकोज से माल्टोज। प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग वर्जिलियस ने किया है। टेबल शुगर सुक्रोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। कवासी, ओरकर और मरामस रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। रतुंती रोग विटामिन A की कमी से। विटामिन B12 कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन D की कमी से रोग रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E से टैकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और बांझपन से रोग होता है। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूनिन। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निंद्रा रोग है। जीवाणु जनित रोग है प्लेग, डिप्थीरिया, TB, काली खांसी, टाइफाइड, न्यूमोनिया और हैजा। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी में कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। 13वें गुणसूत्र के कारण पटाउ सिंड्रोम होता है। और हीमोफीलिया है, ये शाही रोग भी कहते हैं इसको, और इसकी वाहक महिला होती है। इसको भी याद रख लीजिएगा।